Good morning, everyone. In today's lecture, we will talk about monetary policy. Monetary policy, as the name suggests, is a policy formulated by monetary authority, that is central bank, which happens to be Reserve Bank of India in case of India. ऐसी पॉलिसी जो मॉनेटरी अथॉरिटी बनाता है वो ही मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है. मॉनेटरी अथॉरिटी मतलब एक किसी भी नेशन का सेंट्रल बैंक. तो ऐसी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक फॉर्मुलेट करता है वो ही मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है. इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI. It deals with money matter which affect the money supply in the economy. मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उसमें डील करता है, जो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इफ़ेक्ट करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक इन मैटर ऑफ इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. ऐसी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की ऐसी पॉलिसी जो इंटरेस्ट रेट से, मनी की सप्लाई से और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है, वो ही मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहलाती है. इट इज़ थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी RBI कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री. मॉनेटरी पॉलिसी के ही थ्रू RBI इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है. RBI uses various instruments like repo rate, reverse repo rate, SLR, CRR, etc. to achieve its purpose. RBI बहुत से मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, etc. ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो RBI मॉनेटरी पॉलिसी से हमने क्या समझा? मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक बनाता है. सेंट्रल बैंक बनाता है और इन अ मैटर रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. In short, monetary policy refers to use of monetary instrument under the control of central bank to regulate magnitude such as interest rate, money supply, availability of credit, with the view of achieving the ultimate objective of price stability and economic growth. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है RBI का मॉनेटरी पॉलिसी के बिहाइंड, वो होता है प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन करना और इकोनॉमिक की ग्रोथ. Reserve Bank of India is vested with the responsibility of conducting monetary policy. This responsibility is explicitly mandated under the Reserve Bank of India Act 1934. रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिज़र्व बैंक को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से मिली है. Reserve Bank of India Act 1934. Now let's talk about the objective of monetary policies. Monetary policies के objectives. The main objectives of monetary policy in India are economic growth, price stability, high employment, interest rate stability, stability of financial market, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. इकोनॉमिक की ग्रोथ, प्राइस में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज़ हो, इंटरेस्ट रेट में भी स्टेबिलिटी बनी रहे, फाइनेंशियल मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. यही सब ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी के. नाउ लेट अस टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? The RBI has a government constituted monetary policy committee which in short is known as MPC, which is tasked with framing monetary policy using tools like repo rate, reverse repo rate, bank rate, CRR, etc. गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. उसको जो काम है वो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना. मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फ्रेम करना
बाय यूजिंग डिफरेंट मॉनेटरी टूल्स, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो एक्सेट्रा. It has been instituted by Central Government of India under Section 45ZB of RBI Act that was amended in 1934. ये कमेटी जो है या ये RBI एक्ट के सेक्शन 45ZB के थ्रू बनी गई है. इसका मेन जो फंक्शन है वो है द MPC इज़ एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग डिफरेंट policy rate including repo rate, reverse repo rate, liquidity adjustment facility etc. जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो डिफरेंट रेट्स इकोनॉमी में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा, उसको फ्रेम कर सके, वो रेट डिसाइड कर सके. यही काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का. अब हम देखते हैं इसका कंपोजिशन ऑफ MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. The committee will have 6 members. Of these 6 members, the government will nominate 3. No government official will be nominated to MPC. इस कमेटी में 6 मेंबर्स होंगे. आउट ऑफ 6, 3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेंगी. The other 3 members would be from RBI, with governor being the ex officio chairman. जो बाकी 3 मेंबर्स है वो RBI में से होंगे और जो गवर्नर होगा RBI का वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा. डिप्टी गवर्नमेंट ऑफ RBI इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विल बी द मेंबर एज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक. बाकी डिप्टी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का वो भी इसके मेंबर्स होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. We will talk about monetary policies and instrument of monetary policies in detail in upcoming video. Thank you.